घंटे पहले वोटिंग बंद हो जाती है। कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी कार्यकर्ता किसी गांव में जाके किसी से वोट नहीं मांगेगा। लेकिन वो वहां जाके पाल समाज में पैसे भी बांट रही थी, पैसे भी बांट रही थी और वो वोट भी मांग रही थी। और आपका गाइड कर रहे हैं कि गोली मारेंगे, गोली मरवाइएगा। शक्ल से आपको नहीं लग रहा? उनकी शक्ल देख रही थी, देखने लायक बन रही थी कि जब उनको उतारो गाड़ी में से उतारा गया तो उनकी शक्ल, जब चोर होता है ना तो चोर की शक्ल से लगता है कि वो चोरी। बोलना चाहूंगी कि वो जिस तरह की हरकतें कर रही हैं वो करना बंद कर दें, नहीं तो उनका स्थिति आने वाले टाइम में ऐसी हो जाएगी। धोबी का कुत्ता जो होता है ना, वो घर का ना घाट का। नहीं, वो सपा की तो रही नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है भाजपा की भी नहीं रहेंगी। वो उन्हें कहीं से भी टिकट भी नहीं मिलेगी। साथियों नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय के बाहर और आपने लगातार देखा कि बिहार का चुनाव पूरे उरूज पर रहा और तमाम तरीके की बातें वहां निकलकर सामने आई। अब जो हालिया कंट्रोवर्सी है वो समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को लेकर है। वो वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर चुनाव प्रचार थमने के बाद वो प्रचार कर रही थी और उनको जनता ने घेर लिया। तमाम तरीके के वहां पर सवाल उठे, उसी पे बातचीत करेंगे। एक समाजवादी पार्टी के लोगों का क्या मत है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से पूजा पाल को लेकर वहां पर बवाल छिड़ा और लगातार जनता ने उनको घेरा और तमाम तरीके की बातें हुई, क्या कहेंगी? पूजा पाल वहां बढ़िया काम कर रही थी, बिहार में जाके प्रचार कर रही थी। देखिए, पूजा पाल के जितनी धोखेबाज महिला किसी पार्टी में, वो किसी पार्टी की नहीं है। आज वो उनको ये सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने उनको एक विधायक बनाया और उन्होंने उस टाइम भी क्रॉस वोटिंग किया, धोखा। सेकंड, अगर अभी क्या ही जरूरत थी उनको बिहार में जाके, वो भी बिहार में वो उस टाइम गई जिस टाइम पता होता है कि 24 घंटे पहले वोटिंग बंद हो जाती है। कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी कार्यकर्ता किसी गांव में जाके किसी से वोट नहीं मांगेगा। लेकिन वो वहां जाके पाल समाज में पैसे भी बांट रही थी, पैसे भी बांट रही थी और वो वोट भी मांग रही थी। तो एक बात बताइए, क्या आयोग सब उन्हीं के साथ है क्या? चुनाव एक महिला थी तो जनता को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। क्यों महिला थी भाई? क्यों नहीं? महिला विधायक। देखिए, रूल रेगुलेशन सबके लिए बराबर होता है। जब 24 घंटे पहले जब वोटिंग बंद हो जाती है तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप वहीं भी थी तो आप सफाई क्यों दे रही हो? फिर शक्ल से आपको नहीं लग रहा? उनकी शक्ल देख रही थी, देखने लायक बन रही थी कि जब उनको उतारो गाड़ी में से उतारा गया तो उनकी शक्ल, जब चोर होता है ना तो चोर की शक्ल से लगता है कि वो चोरी कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं बागी विधायक, धोखेबाज विधायक। तो कोई सहानुभूति नहीं है? कोई सहानुभूति नहीं। वो महिला है, महिला नाम पर वो कलंक है। अगर मुझे देखा जाए कि वो किसको उससे उठा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको विधानसभा पहुंचाया, लेकिन वो उनकी नहीं हुई तो वो किसकी होंगी? मुझे तो नहीं लगता। वो भी तो पीडीए समाज से ही है। पीडीए समाज से आती हैं, मानती हूँ मैं, पीडीए समाज से आते हैं। पीडीए समाज के लिए हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं पीडीए समाज के, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रही पीडीए समाज जैसे? वो काम क्योंकि वो एक इंडिविजुअल, अपना एक अलग ही उनका मुद्दे रहते हैं, उनकी अलग ही चीजें रहती हैं। तो भाजपा के लिए इतनी सक्रिय कार्यकर्ता बन के जा रही हैं, वो विधायक होते हुए समाजवादी पार्टी की, तो वो क्या हो, तो सबको जनता को दिखाई दे रहा है। लेकिन उनको मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि वो जिस तरह की हरकतें कर रही हैं वो करना बंद कर दें, नहीं तो उनका स्थिति आने वाले टाइम में ऐसी हो जाएगी। धोबी का कुत्ता जो होता है ना, वो घर का ना घाट का। नहीं, वो सपा की तो रही नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है भाजपा की भी नहीं रहेंगी। वो उन्हें कहीं से भी टिकट भी नहीं मिलेगा जिस तरह की वो हरकतें कर रही हैं। तो भाजपा के लिए तो अच्छा काम कर रही है, बिहार में जाके प्रचार कर रही है, तो भाजपा तो कुछ ना सहानुभूति देगी। मान लीजिए आप लोग ने निकाल दिया, आप लोगों ने बाहर कर दिया, तो अब भाजपा तो कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में आप भी यही रहेंगे पत्रकार महोदय, और मैं भी यही रहूंगी। आप देख लीजिए पूजा पाल को कौन टिकट देता है, क्या होता है उनका तो ऊपर वाला ही जाने, या फिर वो उनके जहाँ वो गई हैं वो लोग जाने। तो मेरा कहने का मतलब एक महिला होने के नाते अगर मैं उनके लिए कहूँ कि अच्छी बात है, वो जिस तरह की महिलाएं उनको करना चाहिए, कोई भी पार्टी उनको टिकट दे। लेकिन वो हरकतें ऐसी चीप क्यों कर रही हैं? जब वो समाजवादी पार्टी की विधायक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको विधायक बनाया था, तो उनको वो क्रॉस वोटिंग नहीं करना चाहिए था। अगर क्रॉस वोटिंग कर दी थी तो उसके बाद जाके मुख्यमंत्री जी को वो बड़ा संवेदना व्यक्त कर रही है वहां जाके, बड़ी उनके साथ जाके। तो क्या ये दर्शाता है, आप बताइए? अच्छा, नहीं, अगर मान लीजिए ठीक है उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, आपने पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन बिहार में जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ उसको आप किस तरीके से? देखिए, मैं कहती हूँ कि उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए था। महिला की बात नहीं होती, बात होती शासन प्रशासन और आयोग की। जब आयोग कोई भी, अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर प्रेजेंट की पार्टी है, कोई प्रेजेंट की सरकार है, तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और अगर कोई अपोजिशन है तो वो कुछ नहीं कर सकता। सारे रूल, नियम, रेगुलेशन सब अपोजिशन के लिए होते हैं क्या? कि अगर किसी गांव में किसी अपोजिशन महिला होती है और किसी गांव में जाती है और किसी तरह के वोट मांगती या कुछ इस तरह की हरकतें करती जो पूजा पाल कर रही थी, तो
क्या करते हैं लोग, कहाँ हाईलाइट कर देते। तो मुझे लगता है कि किसी को नहीं करना चाहिए। जब अगर वोटिंग बंद हो गई है और एक दिन पहले वोटिंग बंद हो जाती तो वो मुझे नहीं लगता कि किसी महिला को करने जाए, और किसी महिला नहीं पुरुष और किसी को नहीं करना चाहिए। अगर उसने किया तो उसको बहुत अच्छी सजा मिली और सबको मिलना चाहिए। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा, चाहे चुनाव आयोग हो या फिर वहाँ का स्थानीय प्रशासन हो, कोई कार्यवाही नहीं हुआ। जबकि उनके सुनने में आ रहा है वीडियो में कि उनके गार्ड ने गोली मारने की धमकी दी थी। मैंने भी वीडियो सुना, मैंने वीडियो देखा कि उनके गार्ड ने उनको गोली मारने की धमकी दी। और मुझे ये लगता है कि चुनाव आयोग भी भाजपा का नीचे तले हैं भाई, वो सब चट्टे पट्टे हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, सब उन्हीं के हैं भाई भाजपा के। आजकल आज के टाइम में मुझे ऐसे लग रहा है वोट भी डलवा रही है भाजपा, वोटिंग भी कर रही है भाजपा। वो मतलब अभी आपने एक चीज देखा था, मैंने वो एक वीडियो देखा है कि एक कौन सा कोई जिला था जिसमें बोरे के बोरे पर्चियां मिली हैं, जो है पर्चियां मिली हैं समस्तीपुर जिले का। तो मैं ये बताना देना चाहती हूँ कि भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई, इनका तो। अच्छा, आशंकित तो होंगी कि बिहार का परिणाम कहीं बदल जाए, फिर से भाजपा आ जाए। आप लोग तो लगातार यही कह रहे हैं कि वहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। देखिए, जनता जागरूक हो चुकी है और जनता सब समझ चुकी है। बाकी अभी जैसे देखा गया है, जब जब वहाँ पे 60 एबव वोट पड़ा है तब तक आरजेडी की सरकार आई है। तो आई होप, मैं तो यही प्रे करूंगी कि आरजेडी की सरकार आए, और लगता है कि आरजेडी की सरकार आएगी, चाहे कितना भी कुछ कर ले, वोट तो पड़ा है और वोट पड़ेगा भी। ये चाहे पर्चियां उनकी चोरी कर ले, बोरों की बोरों, जब लाखों वोट चुरा रहे हैं तो ये तो दर्शा दिया है जनता को कि ये वोट चोर हैं। राहुल गांधी जी ने जो अपनी बात जो है जनता के बीच में आप लोग पहुंचा पाए हैं कि नहीं पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा पाए हैं, क्यों नहीं पहुंचा पाए, बिल्कुल पहुंचा पाए हैं। मुझे लगता है कि देखिए, पहले बात तो हम लोग इतना अपने यूपी को ही फोकस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो जनता जागरूक, यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे कोई भी जिला हो चाहे कोई प्रदेश हो, जनता जागरूक हो चुकी है, महिलाएं जागरूक हो चुकी है। आपने देखा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग करी है, तो ऐसा नहीं है कि वोटिंग नहीं हुआ, वोटिंग तो हुआ है। और महिलाओं को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठा कि मोदी जी ने 10,000 रुपए दिया, तो उसका असर देखने को मिलेगा उनको। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको भुना भी रहे हैं। अच्छा, 10,000 रुपए में आप मुझे बताइए आज के टाइम में होता क्या है? वहीं की महिलाओं के मुंह से मैंने सुना है कि वो 10,000 रुपए दिया है। 10,000 के रुपए में वो महिलाएं बेचारी कौन सा रोजगार कर लेंगी? उन्होंने रोजगार के लिए दिया ना कि 10,000 कौन सा रोजगार कर ले। वहीं की महिलाएं कह रही थी कि हम रोज 10,000 में तो एक बकरी भी नहीं ले पाएंगे। तो अगर देना था तो 10-10 लाख दिया होता भाई, कुछ लोग करते, कुछ बेरोजगारी, उनके पास रोजगारी आती और उनके पास कम से कम कुछ चीजें होती जो वो अपना घर परिवार को संभालते। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मोदी जी ने कोई बहुत अच्छा काम किया कि 10,000 रुपए देके उनको लॉलीपॉप देके थमा के छोड़ दिया। लगता है परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर तेजस्वी जी की सरकार आएगी, और जब भी सरकार आएगी तो वो युवा नेता हैं, युवा मुख्यमंत्री बनेंगे, वो युवाओं के लिए सोचेंगे। जबकि वो हमेशा पढ़ाई, दवाई, पलायन और ये बेरोजगारी की बात करते हैं। आज तक मैंने किसी भी भाजपा के जितने भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री गए, मैंने कभी उनके मुंह से किसी के बेरोजगारी की बात नहीं सुनी है, शिक्षा की बात नहीं, महिलाओं की बात नहीं, ना ही वो पलायन की बात। वो सिर्फ बात करते हिंदू मुस्लिम, कट्टा गोली, ये सब बात। योगी आदित्यनाथ जी भी बिहार में गए थे, प्रचार किया उन्होंने, वहाँ पर भी उन्होंने प्रचार किया। और जो चीजें उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, तो उनकी जो वहाँ की भाषण थे, उनके जो वहाँ की शैली थी, उस पर क्या कहें? भाई, उनकी भाषा शैली का तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि भाजपा वाले कुछ भी बोल सकते हैं। कोई किसी को नचनिया बोलता है, कोई किसी को बंदर की श्रेणी में ले जाते हैं। मतलब उनका तो मुझे समझ ही नहीं आता कि उनके बोलने की भाषा, वो एक मुख्यमंत्री होके उनकी भाषा शैली कैसी है। जब उनकी भाषा शैली ऐसी होगी तो उनके नीचे वालों लोगों की भाषा शैली कैसी होगी? वो प्रदेश में, देश में किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग? आपने भाषा शैली की बात की, तो लगातार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या कह लीजिए इंडिया गठबंधन के बहुत से ऐसे नेता थे जिन्होंने भाषाई मर्यादा को तार तार कर दिया और तमाम तरीके के ऐसे जहरीले बोल बोले। उसको लेकर आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं? जिन्होंने बोला है वो पहले अपनी तरफ देख लें कि वो क्या है। मुझे ऐसे लगता है कि जितने भाजपा वाले नेताओं ने, इवन खेसारी जी को ले लीजिए, खेसारी जी के बाल में क्या क्या बोला। मुझे ऐसे लगता है खेसारी जी एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, और अभिनेता जरूरी नहीं है कि वो नचनिया बन के अगर अभिनय कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभिनय का कोई मोल नहीं होता, कोई दर्जा नहीं होता कि मैं किसी को किसी का दर्जा दे दूं। तो वो ये नहीं सोचते कि किसी को नचनिया कहने से पहले वो क्या है। वो भी तो सब वही उसी क्षेत्र से आते हैं। जब वो एक बार, आपको याद होगा, जब इसने पवन सिंह के चुनाव में जब केसरी लाल गए थे तो वो छोटा भाई कह के संबोधित कर रहे थे हर जनता के सामने, मेरा छोटा भाई दिल में उतरता है। आज उसी छोटे भाई के लिए मतलब वो इतने हद तक गिर गए कि उनकी बीवी बहन पे आ गए। अरे वो बहुत गंदी उनकी भाषा शैली है, उनको भाषा शैली पे अपना कंट्रोल करना चाहिए। एक चंद वोटों के लिए, एक चंद राजनीति के लिए आदमी इंसानियत भूल जाता है।
है। ठीक है। देखिए हमारे साथ महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव संध्या यादव जी थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। बिहार को लेकर जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं, विपक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि जो बिहार में परिवर्तन होने वाला है, और वोटिंग परसेंटेज का भी लोग हवाला दे रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ 62% के आसपास वहाँ पर वोट पड़ा है, उसको लेकर वहाँ पर लोग कयास लगा रहे हैं कि परिवर्तन होगा। फिलहाल बिहार का जो परिणाम है वो 14 तारीख को आ जाएगा और सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। फिलहाल जो अभी पूजा पाल को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी, वहाँ पर जिस तरीके से पूजा पाल को घेरा गया और उनको तमाम तरीके से जनता ने वहाँ बेइज्जत किया और उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो आचार संहिता के दौरान जब वहाँ पर चुनाव थम चुका था वो प्रचार कर रही थी। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी इस चीज़ को लेकर गलत कह रहे हैं कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।